आज 29 दिसंबर है और आज के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही एडिटोरियल है। हुआ क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में क्रिसमस मॉर्निंग सर्विस में गए थे। वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। पूरी प्रार्थना सभा में वे उपस्थित रहे और देश को, अपने समर्थकों को और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि भारत सभी धर्मों की भूमि है, भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, भारत में हर धर्म की आस्थाओं का सम्मान है, भारत में हर धर्म की पूजा पद्धतियों का सम्मान है, लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान है। और इस बात को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार किसी चर्च में पूरी प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शांति, करुणा और सौहार्द का संदेश दिया है। हुआ क्या था कि क्रिसमस से पहले और क्रिसमस के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं निकल कर आई थी। कुछ समुदाय हैं, कुछ संगठन हैं जो अपने आप को इस देश की संस्कृति का संरक्षक होने का दावा करते हैं, लेकिन भारत के लोगों के ऊपर ही हिंसा, भेदभाव और नफरत भरी बयानबाजी करते हैं। कई बार ऐसा देखा है, घटनाएं सामने आई हैं, कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि क्रिसमस के दौरान चर्च में घुसकर तोड़फोड़ हुई है। कहीं पर मॉल में क्रिसमस को लेकर डेकोरेशन हुआ था, उसको लेकर भी तोड़फोड़ की गई और नफरत भरी बयानबाजी की गई, धमकाया गया, अल्पसंख्यक समुदाय को धमकाया गया। भारत लोकतंत्र है और भारत में सभी धर्म रहते हैं, सभी धर्मों को संविधान ने अधिकार दिए हैं, सभी धर्म भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। सारे लोग, भले ही वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो या यहूदी हो, भारत में हैं, उपस्थित हैं, रहते हैं और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत की पुरानी संस्कृति भी वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है और भारत में नफरती बयानबाजी करने वाले लोग भारत की संस्कृति को डैमेज करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नफरत भरी बयानबाजी, नफरत भरी हरकत, नफरत भरे घृणात्मक और हिंसात्मक काम करने वाले लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत में रहने वाला हर समुदाय भारतीय है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है कि भारतीय संस्कृति समन्वय पर आधारित है और सभी का सम्मान किया जाना जरूरी है। इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई पब्लिकेशंस में, कई बुक्स में, उनके जो पुराने प्रमुख रहे हैं उनकी बुक्स में धार्मिक समुदायों को लेकर, मतलब अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों को लेकर, ईसाई धर्म हो चाहे इस्लाम हो, उनको लेकर कुछ ऐसी बयानबाजी की गई है जिस पर आपत्तियां जताई जाती हैं। और प्रधानमंत्री ने दूसरी तरफ ईसाई समुदाय के कार्यक्रम में प्रार्थना में भाग लेकर स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत सहिष्णुता के रास्ते पर चलेगा। और वर्तमान में जो आरएसएस के प्रमुख हैं वे भी संदेश देते हैं। उन्होंने भी अपने कई बयानों में मुस्लिम समुदाय चाहे ईसाई समुदाय हो उनके सम्मान की बात कही है, उन्हें भारतीय बताया है, लेकिन पुराने बयानों में और कहीं पर दर्ज भी हैं, उनके पब्लिकेशंस में भी दर्ज हैं, उनकी बुक्स में भी, पुराने जो संघ के विचारक है उन्होंने भी अपनी कई किताबों में कुछ आक्रामक बयानबाजी की है, आक्रामक बातें लिखी है। लेकिन फिलहाल सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री संदेश देना चाहते हैं कि भारत में संयम और सहिष्णुता ही सबसे बड़ा हमारे पास भारत को एकीकरण का, भारत को एक करने का हथियार है, भारत को एक रखने का, भारत के सभी समुदायों में शांति बनाए रखने का जो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है वो है संयम और सहिष्णुता। लेकिन थोड़ी सी आलोचना भी की जा रही है प्रधानमंत्री की। कहा जा रहा है कि यदि वास्तव में उन्हें कोई सद्भावना का संदेश देना है तो उन्हें अपने राज्यों की, जहां पर उनकी पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर राज्य सरकारों को और पुलिस को स्पष्ट संदेश देना होगा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होने देनी है। इस तरह की घटनाएं जो लोग करते हैं, जो भी हिंसा या उपद्रव करते हैं, भड़कीले बयान देते हैं, बड़बोले बयान देते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ईसाई समुदाय के पूजा स्थलों पर जैसे हमने देखा था कि तोड़-फोड़ हुई थी दिल्ली में या केरल में, उत्तर प्रदेश में, असम में, छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि ईसाई और मुस्लिम समुदाय के ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे प्रचारक हों, वहाँ पर कुछ ऐसे विचारक हों जो जानबूझकर लोगों को बहकाते हैं। उनमें भी कुछ भ्रष्ट विचारक या हम कहें कि प्रचारक हो सकते हैं जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, लोगों को बहकाकर धर्मांतरण करवाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यदि इस तरह से कोई बहकाकर या झूठी बात कहकर या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करता है, करवाता है, तो उसके खिलाफ भी कानून के द्वारा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि भारत के दूसरे समुदायों को, भारत के लोगों को कानून अपने हाथ में लेकर इस तरह की हिंसा करनी चाहिए। तो धर्मांतरण यदि होता है तो उसकी शिकायत पुलिस में की जानी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान धर्मांतरण की इजाज़त तो देता है, लेकिन धर्मांतरण करवाने की इजाज़त प्रलोभन या डर दिखाकर या भय दिखाकर या किसी भी प्रकार का लालच देकर धर्मांतरण करने की छूट नहीं देता है।
और इस बात को लेकर भी आलोचना की जा रही है कि जो लोग अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा में शामिल होते हैं, वो कहीं न कहीं उनके पास राजनीतिक संरक्षण होता है और उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करती हुई पुलिस नहीं दिखी है। तो पुलिस को लेकर भी यहाँ पर सवाल है और सत्ताधारी पार्टी को लेकर भी यहाँ पर सवाल है। कुछ ऐसे नेता हैं जो सत्ताधारी पार्टी में हैं, उन्होंने भी आक्रामक बयानबाजी की है, तो इनकी बयानबाजी को रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडिटोरियल कहता है कि सिर्फ संदेश से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस तरह के उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करना ज़रूरी है। भारत में धर्म की स्वतंत्रता को लेकर भारत का संविधान कई प्रावधान करता है, जैसे अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने, आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन प्रलोभन, लालच या भय दिखाकर धर्मांतरण करने की स्वतंत्रता नहीं है। दूसरी बात, भारत का संविधान स्वतंत्रता तो देता ही है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होगी। इसके बाद आर्टिकल 26 है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। सभी धार्मिक समुदाय अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। हालांकि संपत्ति और स्वामित्व के मामले का जो प्रबंधन होना है वो कानून के अनुसार होगा। मतलब जो धार्मिक मामलों से जुड़े हुए लौकिक मामले हैं, उनमें कानून दखल दे सकता है, उनमें सरकार और हमारी संसद और हमारी विधायिकाएं दखल दे सकती हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि ऐसा कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा जिसका उपयोग किसी खास धर्म के प्रचार के लिए किया जाता हो। आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन यदि कोई ट्रस्ट है और ट्रस्ट ने कोई शिक्षण संस्थान स्थापित किया है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और किसी भी छात्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रार्थना में खड़ा नहीं किया जाएगा। कुछ दूसरे भी प्रावधान हैं, जैसे आर्टिकल 15(1) कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16(2) कहता है कि धर्म के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में यानी सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने के लिए जैसे कि भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार अल्पसंख्यकों के पास होगा। और आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के पास अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का और प्रशासित करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 44 इनडायरेक्टली रूप से धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। जब भी बात की जाती है समान नागरिक संहिता की, तो उसके विपक्ष में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाती है, क्योंकि भारत में फौजदारी कानून मतलब क्रिमिनल लॉज तो सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं, जैसे शादी का, जैसे तलाक का, जैसे गोद लेने का, जैसे उत्तराधिकार के जो मामले हैं, वो धर्म के हिसाब से कुछ पर्सनल लॉज हैं, उनके हिसाब से डील किए जाते हैं। मौलिक अधिकारों में भी धार्मिक भाषाई विविधता के सामंजस्य और भाईचारा बढ़ाने की बात कही गई है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम भारत में सामंजस्य और भाईचारा बढ़ाएं। बीएनएस की बात करें तो धारा 299 कहती है कि धार्मिक भावनाएं आहत करने और जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्य करने वाले लोगों को 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। धारा 298 कहती है कि पूजा स्थल को यदि कोई नुकसान पहुंचाता है, धार्मिक स्थान की कोई पवित्रता को भंग करता है, तो उसको 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। 297 कहती है कि धार्मिक सभा में कोई बाधा डालता है तो 1 साल तक का कारावास, जुर्माना या दोनों है। धारा 301 कहती है कि धार्मिक भावनाएं यदि कोई आहत करता है तो 1 साल तक का कारावास या जुर्माना है। धारा 196 और 197 कहती है कि कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर नफरत फैलाता है तो उसे 5 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। धारा 302 कहती है कि धर्म के आधार पर यदि कोई सार्वजनिक शांति भंग करने वाला वक्तव्य देता है, कोई इस तरह का भाषण देता है जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती है, तो 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। कुछ दूसरे भी कानून हैं, जैसे कुछ राज्यों ने, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। यदि कोई बलपूर्वक, धोखाधड़ी या प्रलोभन से धर्मांतरण करता है तो उसे सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यूएपी एक्ट में भी कोई भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य करता पाया जाता है तो उसे इस कानून के तहत डील किया जाता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता है कि चुनावों में धर्म का उपयोग करने पर उसे भ्रष्ट आचरण माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन की तरफ से भी प्रिवेंटिव डिटेंशन, इंटरनेट बंद करने जैसी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं यदि कोई धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश करता है, अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो।
यहाँ से मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, परंतु राज्य पर यह दायित्व भी डालता है कि धर्म के नाम पर होने वाले दुरुपयोग को रोके। तो ये सारी बातें हम इस एडिटोरियल में कर चुके हैं कि भारत का संविधान हमें धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, इसके प्रावधान भी हमने पढ़े हैं। और दूसरी तरफ राज्य का दायित्व होगा कि धर्म के नाम पर कोई भी दुरुपयोग को रोके, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे वो भावनाएं आहत करने के लिए हो, चाहे अशांति फैलाने के लिए हो, चाहे भारत की आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने के नाम पर हो। तो राज्य का दायित्व होगा कि सामंजस्य बिठाए। और दूसरी तरफ यदि कोई बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी या कोई बड़बोले बयान देता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। प्री के लिए यहाँ से सवाल हो सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, अनुच्छेद 27 राज्य को यह अधिकार देता है कि वह किसी धर्म के प्रचार के लिए कर लगाए। जी नहीं, अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27 कर लगाने से रोकता है। ऐसा कर जो किसी खास धर्म के प्रचार के लिए लगाया जाता है, खास धर्म के संवर्धन संरक्षण के लिए यदि कोई कर लगाया जाता है तो अनुच्छेद 27 ऐसे कर को रोकता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिकल 28 राज्य पोषित शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है। तो अनिवार्य रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाती है। दूसरा सवाल है कि धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में इन कथनों पर हमें विचार करना है और बताना है सही कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही बात है, अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 30 में ही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है आर्टिकल 29 किसी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। जी बिल्कुल सही बात है ये भी। और आर्टिकल 44 मौलिक अधिकार के रूप में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। निर्देश दे रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, न कि फंडामेंटल राइट्स में। तीसरा सवाल है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले कृत्यों को दंडनीय मानती है क्योंकि यह कानून सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने और धार्मिक घृणा को रोकने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है। चौथा स्टेटमेंट, कौन सा बीएनएस का प्रावधान पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने वाले या अपवित्र करने वाले कार्यों को दंडित करता है? तो हमने पढ़ा था धारा 298। पांचवा सवाल है कि धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में राज्य द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप के लिए सही कारण कौन सा है? भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इस धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप भी हो सकता है और उसका आधार है सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, जी, नैतिकता और स्वास्थ्य की रक्षा, जी, अन्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। ये भी बात सही है, मतलब चारों सही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।